व्यक्ति को जब अपने प्रेम को खो देने का भय होता है तो वो अपने प्रेम को इतना कस के पकड़ के रखता है कि प्रेम को ही पीड़ा होने लगती है। प्रेम पा तो लेता है, किंतु उसे कैसे सहेजना है ये जब उसे नहीं समझ आता तब वो उस प्रेम पर स्वामित्व पाने का प्रयास करता है और यहीं जन्म लेती है असुरक्षा की ये भावना, ईर्ष्या। और ये सबसे होती है दाव, स्वयं से। और क्या ये जानने के लिए राधा को इस प्रकार प्रतीक्षा करवाना आवश्यक था कान्हा? हाँ दाव, कुछ बातें मुझे भी तो समझनी होंगी ना दाव। कल मैं देखने गया कि राधा ठीक है या नहीं। राधा ने मुझे आभास करवाया कि सारा दोष मेरा है, जो मैंने स्वीकार भी कर लिया। मुझे तो ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि कदाचित सब कुछ ठीक हो गया, किंतु जैसे ही मैं वहां से जाने लगा तभी विशाखा की चाल तो काम कर गई। अचानक ही कृष्ण के व्यवहार में इतना अंतर, और अभी उसने स्वयं कल मिलने की योजना बनाई। दो राधा ने ये सारा खेल, ये सारा अभिनय केवल मुझे दोषी होने का आभास करवाने के लिए किया, ताकि मैं ग्लानि भाव से भर जाऊं और फिर उसके पश्चात अधिक से अधिक समय उसी के साथ व्यतीत करूं। दो राधा मुझे वश में करना चाहती है। उसके आंखों पर ईर्ष्या की पट्टी बंधी है और उसकी यही वास्तविकता देखने के लिए मैं उसे इतनी देर प्रतीक्षा करवाया। किंतु फिर भी इन सब बातों से ईर्ष्या का क्या संबंध कान्हा? जब एक लंबे वियोग के पश्चात दो प्रेमी एक दूसरे से पुनः मिलते हैं तो सबसे पहला भाव जो उनके मन में आता है वो ये कि कैसे एक क्षण के लिए भी अपने प्रेमी को स्वयं से दूर न जाने दो, कैसे अपने जीवन का एक एक क्षण अपने प्रेमी के साथ बिता। प्रयास ये रहता है दाऊ, इन दो प्रेमियों के मध्य में कोई भी ना आ पाए, और जब ये नहीं हो पाता तब जागती है ईर्ष्या। वही ईर्ष्या दाऊ जो राधा के मन में अभी जाग रही है। तो कहो अब हम करें तो करें क्या? बचाओ! 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 रक्षा करो मेरे। बचाओ! चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। कान्हा, ये कन्या ठीक तो है ना? हाँ, कदाचित ऊंचाई से भयभीत होकर मूर्छित हो गई है। इसे शीघ्रातिशीघ्र उसके घर पहुंचाना होगा ना। किंतु ये हैं कौन? ये यहाँ अपने काका से मिलने आई है। बरसाना के मुखिया वृषभान जी इनके काका हैं। हमें इन्हें वहीं ले जाना होगा। वृषभान काका? उन्हें तो हम जानते हैं। हम आप दोनों को वहां ले जा सकते हैं। क्यों कान्हा?
अब दाऊ तनिक सहायता कीजिए ना। नहीं 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 कान्हा, मैं किसी पराई कन्या को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे इसे तो तुम ही ले जाओ, मैं इन्हें ले जाता हूँ। अरे राधा, क्या हुआ तुझे? तू इतनी क्रोधित क्यों है? नहीं विशाखा, मुझसे कोई बात मत करना। ठीक है, नहीं करती बात। किंतु तेरा मुख सब बता रहे। अवश्य कृष्ण ने कुछ किया होगा ना। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, पर तूने तो कुछ सुनना ही नहीं है। देख राधा, मैं इन पुरुषों को ना भली भांति जानती हूँ, वो कभी बदल नहीं सकते, और इसीलिए हमें अपनी प्राथमिकता उनको व्यक्त करना आवश्यक है और हर क्षण उन पर दृष्टि रखनी चाहिए। और यदि उनकी दृष्टि बदले ना, तो तुरंत पता लगा लेना चाहिए कि क्यों। मैंने सोचा था कि कृष्ण ऐसा होगा ही नहीं। मैंने सोचा था कि मैं उसे जानती हूँ, मैं उसे क्षमा करने को भी सज्ज थी, किंतु वो आनी दोस्त, मैं उसे बिल्कुल क्षमा नहीं करूंगी। मेरे सामने विनती भी करे तब भी क्षमा नहीं करूंगी। मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं होगा राधा। कृष्ण कोई क्षमा नहीं मांगने वाला। देख, अद्भुत, उत्तम। क्षमा तो तब मांगेगा ना जब दूसरी लड़कियों की सहायता करने से समय मिलेगा। ये तो वृषभान काका के बड़े भाई चंद्रभानु जी की पुत्री है। इसका नाम क्या था? चंद्रावली। चंद्रावली, क्या हुआ इसे? ये सब कैसे हुआ? ये ठीक तो हो जाएगी ना? चंद्रावली? किंतु चंद्रावली मूर्छित कैसे हुई? काका काकी, अब ये ठीक है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। वो तो अंतिम समय में कान्हा ने आकर इनकी प्राणों की रक्षा कर ली, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हमें वैद्य जी को बुलाना होगा। अरे काका, चंद्रावली आपकी भतीजी है, उसे भला मैं कैसे कुछ होने दे सकता हूं? मैंने आते आते ही वैद्य जी के पास एक संदेश भिजवा दिया था, वो आते ही होंगे। मेरे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपना कर्तव्य कर दिया। बहन मेरी है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे, तुम जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हम कैसे जाएं ऐसे? हाँ, वापस पुनः हमारी आवश्यकता पड़ गई तो क्या करोगे? नहीं, जब तक चंद्रावली पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाती, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए।
है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ क्या मैं उचित कह रहा हूँ? हाँ। जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, मतलब देख लो, रुक भी सकते हैं, जैसा आप कहो काका काकी। अब ये संकट से बाहर हैं। वाह वाह वाह, देखो चंद्रावली ठीक हो गई। नारायण की कृपा है जो इतनी शीघ्र ठीक हो गई। वाह वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। काका, काकी, आप क्या हुआ चंद्रावली को? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी कला देखिए बहुत बहन जी, पीड़ा हो रही है कलाई में। लगता है खिंचाव आ गया है। समय के साथ ही पीड़ा जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हो? समय की प्रतीक्षा क्यों करनी? साधारण सा खिंचाव तो आया है ना, ये तो मेरे लिए साधारण सी बात है। वैसे बड़े बड़े उपचार यूं चुटकी बजाते ही ठीक कर देता। राधा, राधा को तो पता ही है मैं इस कला में कितना निपुण हूँ। एक बार पता है, राधा के पाँव में मोच आ गई थी। किसने ठीक की? मैंने ही ठीक की। एक बार राधा के गले में शूल आ गया था। किसने ठीक किया? मैंने। मैंने उसके लिए नीम का काढ़ा बनाया, उसे पिलाया और ऐसे ही तुरंत ठीक हो गई वो। इस प्रकार का खिंचाव तो मैं भली भांति जानता हूँ, बहुत ही साधारण। हाँ, आप सज्जे हैं? तीन, दो, एक। क्या हुआ विशाखा? तुम्हारी कलाई में भी मोच आई है क्या? इतना चीखी? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं बताता हूँ। विशाखा राधा की सहेली है और चंद्रावली राधा की बहन है। तो चंद्रावली की पीड़ा विशाखा को हो गई। जिड़ाव जिड़ाव है ना, ऐसे ही कुछ हुआ ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। होता है। अद्भुत, पीड़ा बिल्कुल चली गई। कौन हो तुम? मैं चंद्रा, तुम्हें कुछ स्मरण नहीं? इसी ने तो तुम्हारे प्राण बचाए हैं। हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रावली है। जी जानता हूं। और मैं कृष्ण। मेरे सखा मुझे प्रेम से कान्हा बुलाते हैं। ओह, तो तुम कृष्ण हो? आप कैसे जानती हैं मेरे बारे में? हाँ, वो मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है। अच्छा। यदि आप मेरे बारे में जानती हैं तो आप इनके बारे में भी जानती ही होंगी। ये है मेरे बलराम दा। प्रणाम दाऊ।
आयुष्मान भव। राधा कैसी है? पूरे 1 वर्ष बाद मिल रहे हैं। पर चंद्रावली, तुम अचानक यहाँ कैसे? अरे राधा, तुम भूल गई कि हर वर्ष बसंत पंचमी और होली के बीच का समय मैं बरसाना में ही तो व्यतीत करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि इस साल भी होली हर साल की तरह खूब धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ, और देखो इस साल सबसे पहले किससे मिली? जिससे मिलने की आशा ही नहीं थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कृष। आज यदि तुम नहीं होते तो कदाचित मैं जीवित नहीं होती। तुमने मुझे बचा लिया। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही होता रहता है चंद्रावली जी। मेरे विचार से इस समय तुम्हारा यहाँ से निकल जाना ही श्रेष्ठ होगा कान्हा। कहीं ऐसा ना हो कि राधा अपनी दृष्टि से ही तुम्हें भस्म कर दे। दाऊ, मुझे अब लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, आज चलिए हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे कान्हा? भोजन का समय हो गया है। भोजन करे बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। नहीं नहीं माँ, यशोदा काकी ने घर पे भोजन बना रखा होगा और इसकी प्रतीक्षा में भूखी रहेंगी वो। कृष्ण बहुत व्यस्त रहता है, वैसे भी बहुत काम है इसे। हाँ, वैसे काम तो है। मुझे वन में किसी से मिलने जाना था, किंतु उसमें भी विलंब हो चुका है, तो वो भी काम अब नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या रुक जाइए ना, हम साथ में भोजन कर लेंगे और मैं तुम्हारा ठीक से धन्यवाद भी कर सकूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य चंद्रावली जी। आओ चंद्रा, मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा देती हूँ। वो ऊपर वाला, वही ना जहाँ से उपवन दिखता है। हाँ कान्हा, अरे मैं जानता हूँ वो कक्ष कहाँ है। चंद्रावली जी, मैं ही आपको वो कक्ष दिखा देता हूँ। चलिए, आप कष्ट मत कीजिए, मैं हूँ ना। तुम्हें कैसे पता? वो मैं इस घर के कोने कोने से परिचित हूँ चंद्रावली जी। अब आइए भी आपको आपका कक्ष दिखाता हूँ। रुकिए, आपको पीड़ा हो रही होगी ना? चले? अरे काकी, कदाचित भोजन बनाने में आपको राधा की सहायता की आवश्यकता होगी, क्यों? बनाइए बनाइए, भोजन बनाइए। मैं चंद्रावली जी को उनका कक्ष दिखा के आता हूँ। अरे रुकिए, चलिए। अब ये कान्हा कर क्या रहा है? माँ, आप रसोई में चलिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ राधा। भोर वन में इतनी प्रतीक्षा करवाई मुझसे,
और अब एक नया खेल। उफ। दाऊ, आपने देखा ना दाऊ, क्या नया खेल खेल रहा है आपका ये भाई कान्हा। हाँ राधा, पर अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो अब कृष्ण और... अब उसे रोकते क्यों नहीं है दाऊ? आप जानते भी हो उसने मुझसे कितनी प्रतीक्षा करवाई वन में, और अब मुझसे अधिक चंद्रावली की चिंता कर रहा है। राधा तुम मुझसे ही कह रही, वो कान्हा तो है ही मूर्ख। मुझसे भी कह रहा था कि पता नहीं तुम्हें कोई दोष हो गया है और तुम... दोष? और मुझ में क्या दोष है? मुझ में आप ही बताइए क्या दोष है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कान्हा को ऐसा लगता है कि तुम्हें वो ईर्ष्या ने जकड़ रखा है और उसी कारण तुम उसके बारे में इतना अधिक सोचने लगी हो, और तुम्हारे ये व्यवहार में जो बदलाव है वो भी उसी कारण से। पर राधा मैं क्या कह रहा हूँ, इससे पहले भी कान्हा ने जब भी कहा है तो वो सही ही कहा है ना? तो हो सकता है इस बार भी कदाचित वो जो कह रहा है वो उचित ही हो। क्या मैं ईर्ष्या करती हूँ? आप बहुत भोले हैं दाऊ, इसलिए आप देख नहीं पा रहे कि वो कैसे अपना सारा दोष दूसरों पर डाल देता है। आपको क्या लगता है हर बार अपना सारा दोष वो दूसरों पर डालेगा और वो बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मुझ में दोष है। वो कहता है कि मुझ में दोष है ना, तो ठीक है। अब तक तो नहीं थी, किंतु अब मैं उसके लिए बाधा उत्पन्न करूंगी। अब देखिए। शांत राधा, शांत 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 शांत। देखो मैं मानता हूँ कि कान्हा थोड़ा चंचल अवश्य है, किंतु तुम भी जानती हो वो मन का बुरा बिल्कुल नहीं है ना? वो तो सभी की इसी प्रकार चिंता करता है। सही कह रहे हैं आप, वो सबकी चिंता करता है मेरे सिवाय। नहीं नहीं राधा, ऐसा पता नहीं क्यों, पर इस बार मुझे कान्हा ही सही प्रतीत हो रहा है। न जाने अब क्या होगा। यहाँ से आपको ये सुंदर उपवन दिखेगा। बड़े ही सुंदर पुष्प खिलते हैं यहाँ पे। आइए। तो ये है आपका कक्ष। आप कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए, मैं चलता। धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस लिए? आप संकट में थी, आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था, बस। तुम जैसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं जो औरों के बारे में सोचे। तुम बहुत विशेष हो कृष्ण। क्या बात कही आपने चंद्रावली जी, आप तो कम से कम समय में मुझे अधिक से अधिक जान गए। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो वर्षों से मुझे जानते हैं, किंतु अब तक समझ नहीं पाए। आप मुझे सहायक कहती है ना, कुछ लोग मुझे समस्या समझते हैं। क्या बताऊं आपको? नहीं नहीं, इस संसार में कौन हो सकता है जो तुम्हें समस्या समझे? तुम तो बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे भी कहीं अधिक अच्छे हो। अच्छा, ऐसा क्या सुना है आपने मेरे बारे में चंद्रावली जी? यही कि तुम सबका ध्यान रखते हो, संकट में घिरे लोगों की रक्षा करते हो, और ये भी कि तुम्हारी जैसी बांसुरी इस संसार में कोई नहीं बजा सकता। अच्छा, ये भी सुना है आपने? वाह वाह। जिसने कृष्ण को सुना वो उसकी बांसुरी ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लिए कोई धुन बजाओ ना कृष्ण। नहीं कृष्ण, सोचना भी मत। फिर कभी मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा चंद्रावली जी। अभी मैं आता। बजाओ ना कृष्ण, कदाचित उससे मेरी पीड़ा को आराम मिलेगा। नहीं कृष्ण, बिल्कुल नहीं। यदि मेरी बांसुरी बजाने से किसी की पीड़ा का अंत हो सकता है तो मुझे कोई समस्या नहीं। मैं आपके लिए बांसुरी अवश्य बजाऊंगा चंद्रावली जी।
कृष, तुम्हें दाऊ बुला रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य है। जाओ। अच्छा जाता हूँ। चंद्रावली, तुम मुंह हाथ धोकर नीचे भोजन के लिए आ जाओ। हाँ हाँ, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें। सुना नहीं? दाऊ तुम्हें नीचे बुला रहे। हाँ हाँ सुना मैंने कब कहा तुम झूठ बोल रही हो। जा रहा हूँ दाऊ से मिलने। अच्छे से विदा तो ले लूं। चलिए चंद्रावली जी, मैं क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये सब क्या है कृष्ण? तुम्हें नहीं लगता कि तुम चंद्रावली का कुछ अधिक ध्यान रख रहे हो? पहले उसे बचाया, फिर उसे अपने हाथों में उठाकर यहाँ ले आए। जब मैं वन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, तब तो तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं हुई। तुम चाहती क्या हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारी बहन की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुम ना अधिक चतुर बनने का प्रयास मत करो। हाँ, तुम अच्छे से जानते हो मेरा अर्थ वो नहीं था, किंतु उसे इस प्रकार हाथों में उठाने की क्या आवश्यकता थी? तुम उसमें इतना खो गए कि तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा। और जब वो ठीक हुई, उसे उसका कक्ष दिखाना, उसके लिए बांसुरी बजाना, क्या है ये सब? किंतु मैं तो सबके लिए बांसुरी बजाता हूँ राधा, है ना? बांसुरी तो मैंने तुम्हें दी है ना? तो बांसुरी तोड़ी भी तो तुमने ही है ना? अर्थात तुम उसके लिए बांसुरी बजाओगे? मैं उन सब के लिए बांसुरी बजाता हूँ राधा, जिनके लिए वो धुन प्रिय है। मेरी गैया के लिए, तुम्हारे लिए। अब चंद्रावली ने मुझसे आग्रह किया। सब समझ रही हूँ मैं। हे महादेव, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके। अंततः राधा को कुछ समझ तो आया। अच्छा, कोई दुविधा या कोई भ्रम ना हो इसलिए स्पष्ट कर दो ना, क्या समझे हो तुम? ज्यादा बनो मत कृष्ण, दाऊ ने मुझे सब बता दिया है। ओहो, दाऊ भी ना, दाऊ के पेट में भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं टिकता है। अच्छा, तो दाऊ ने सब कुछ समझा दिया और तुम समझ गई, तो तुम्हारे अनुसार तुम्हें कोई ईर्ष्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? बताओ। तुम बहुत बुरे हो कृष्ण, तुम्हें किसी की चिंता नहीं है। बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मैं मिली हूँ, अन्यथा आज के समय में कोई किसी के लिए इस प्रकार की भावना नहीं रखता जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं ईर्ष्या करती हूँ? तुम ईर्ष्या नहीं करती, तुम मानव ही हो ना राधे। मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि बात बहुत ही सरल है राधा। तुम्हें प्रेम तो समझ आ गया, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष है। मुझे अपने शब्दों की जाल में फंसा रहे हो कृष्ण। नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं केवल तुम्हारे मन को स्वच्छ करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो राधा, स्मरण कर, मैं तुम्हें मिला, तुम्हें प्रेम का आभास हुआ ना? तुम्हें प्रेम प्राप्त हुआ ना राधा? राधा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अथाह प्रेम करता हूं। तुम्हें बस उस प्रेम को सहेजना नहीं आता, बस। पर यही पूरी समस्या की जड़ है। क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं राधा? तुम सही कह रहे हो कृष्ण, समझ गई। सच में सब समझ रही हो राधा? हाँ कृष्ण, समझ गई हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, केवल प्रेम का दिखावा करते हो।
तुम्हें बाकी सारे संसार की चिंता है, किंतु उस व्यक्ति की नहीं जो तुमसे वास्तव में प्रेम करता है। क्षमा करना जो मैंने तुम्हारी बांसुरी तोड़ी। आज से ये बांसुरी तुम्हारी। अरे राधा, समझने का प्रयास करो, मैं क्या कह रहा हूँ राधा। अरे धन्यवाद किस लिए? आप संकट में थी, आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था बस। कृष्ण, ओह, तो तुम हो रहा था? मुझे लगा कृष्ण है। नहीं, कृष्ण नहीं, मैं ही। वैसे कृष्ण बहुत अच्छा है ना? तुम भी कृष्ण से इतनी शीघ्र प्रभावित हो गई? तुम भी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है राधा? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कृष्ण से ना दूर ही रहना। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये तुम क्या कह रही हो राधा? मैं तो केवल तुम्हारे हित के लिए कह रही हूँ चंद्रावली। तुम जानती नहीं हो उस कृष्ण को। किंतु मैंने तो सुना था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, और ये तुमने सबके सामने कहा था। वही तो, मैं भी उसकी मीठी मीठी बातों में फंसते फंसते बची थी। वो तो मेरी मूर्खता थी। मैं उससे कोई प्रेम नहीं करती, और ना ही हम दोनों के मध्य कुछ है, और ना ही कभी हो सकता है। वो मेरे प्रेम के योग्य ही नहीं। वो केवल अपने अहम के लिए दंड का भागी बन सकता है, इसी के योग्य है वो। किंतु मुझे तो कृष्ण बहुत अच्छा मैंने कहा ना, दूर रहो उससे, अधिक सुखी रहोगी। चलो अब आओ मेरे साथ। देखो, समस्या और समाधान दोनों साथ चल के आ रहे हैं। आप ठीक तो हैं? हाँ, केवल तुम्हारे कारण। धन्यवाद। आई अरे काकी, लाइए, भोजन परोसने में मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। अरे नहीं चंद्रा, तुम अतिथि हो हमारी, तुमसे काम कैसे करवा सकते हैं? बेटी हूँ काकी, और बेटी अतिथि नहीं होती। और हम छोटों के होते अगर आपको काम करना पड़े तो हमको पाप लगेगा ना। वाह चंद्रावली जी, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। आपको तो पाप और पुण्य का अचूक ज्ञान है।
अद्भुत। हमारी चंद्रावली तो बालपन से ही बहुत ही सुशील और समझदार है। हाँ वो तो देख पा रहा हूँ। मैं और भोजन लेके आती हूँ। आप तो सत्य में ज्ञानी प्रतीत होती हैं। सद्गुणों की तो खान है आप। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात। कान्हा, गुणी और सुशील तो हमारी राधा भी है। क्यों राधा? और समझ में किसी से कम थोड़ी ना है। और रही बात कीर्तिदा काकी की सहायता करने की, तो वो तो हमारी राधा प्रतिदिन करती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना राधा? क्यों? और नहीं तो क्या दाऊ? माँ लाइए माँ, मैं परोसती। राधा संभल के। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? राधा, तुरंत अपने हाथ इस शीतल जल में डाल दो, जलन कम होगी। डाल। राधा, चंद्रा ठीक कह रही है, जल में हाथ डालो। हाँ राधा, डाल। अरे वाह, ये क्या दृश्य देख रहा हूं मैं। चंद्रावली जी ज्ञानी होने के साथ ही वैद भी है। अद्भुत। सोचता हूँ कहां से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ होगा आपको। अच्छा वैसे यदि बात करें हम राधा की जलन की, तो वो इस जल से उसका कुछ नहीं होगा, है ना राधा? कुछ अधिक ही जलन हो रही होगी, है ना?